उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपना विस्तार कर रही है। आज 8 कार्यालयों का उद्घाटन किया गया है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग शहरों में। और उत्तर प्रदेश में आज 10 शहरों में स्थिति सामान्य नहीं रही। नमस्कार मित्रों, खबरों के आर पार में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ खबरें लेकर आपके सामने आया हूं। वैसे तो देश और पूरे प्रदेश में कई तरह की खबरें हैं, कई चर्चाएं हैं। राज्यसभा के चुनाव भी चल रहे हैं, राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर राजनीति तेज हो रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपना विस्तार कर रही है। आज 8 कार्यालयों का उद्घाटन किया गया है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग शहरों में। और उत्तर प्रदेश में आज 10 शहरों में स्थिति सामान्य नहीं रही। नमाज के बाद अचानक उग्रता देखी गई, हिंसा देखी गई। कई शहर इसकी चपेट में हैं। जो सरकार दावा करती थी कि उत्तर प्रदेश में जब पिछली बार उनकी सरकार थी तब 5 साल तक कोई भी दंगा नहीं हुआ, उस सरकार के सामने अब एक बड़ी चुनौती है। और उस चुनौती का कैसे सामना करेगी, इसकी फिलहाल कोई ऐसी सकारात्मक तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि आज जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपना घर बसाने में जुटी हुई थी, अपने दफ्तरों को सजाने और उसके निर्माण में जुटी हुई थी, उसके उद्घाटन में जुटी हुई थी और तमाम तरह का एक मैसेज देने की कोशिश कर रही थी कि उसकी सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है, वो अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, वो लोगों से कनेक्शन बना रहे हैं, वो ऐसी योजनाएं लेकर आ रहे हैं जिससे जनता का भला हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते नहीं थकते हैं कि उन्होंने प्रदेश की तस्वीर बदल दी है। मुमकिन है कुछ तस्वीरें बदली हों, मुमकिन है कुछ विकास हुआ हो, लेकिन जब तक हमारे समाज में, मैं बार बार इस बात पर जोर देता हूं कि जब तक समाज में एक सद्भाव न हो तब तक विकास किसी काम का नहीं। और शायद इसीलिए आज जो नज़ारा सामने आया है, आज जो जिन 10 शहरों में जो तस्वीर, जो हिंसाग्रस्त प्रतिरोध की तस्वीरें आई हैं, जो प्रदर्शन की तस्वीरें आई हैं, उसको मैं दिखाना नहीं चाहता हूं आपको। वो दिखाने लायक नहीं है। वैसे भी YouTube चैनल मुझे इसकी इजाज़त नहीं देता है कि मैं ऐसी तस्वीरें दिखाऊं। प्रयागराज से जो तस्वीरें आ रही हैं वो अच्छी तस्वीर नहीं है और उन तस्वीरों को साझा नहीं किया जा सकता है। उन तस्वीरों को हम आपको इसलिए भी नहीं दिखाना चाहते हैं क्योंकि इससे समाज पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हम ये चिंता जरूर जताना चाहेंगे कि ऐसी तस्वीरें हमारे लिए और सभी के लिए, प्रशासन के लिए भी चुनौती का विषय है और इन तस्वीरों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। इस तरह के असंतोष को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आपको मालूम है ये हिंसा, ये प्रतिरोध, ये प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक नेत्री ने कुछ ऐसी बयानबाजी की है जिसको लेकर लगातार चर्चा चल रही है, जिसको लेकर लगातार मीडिया में खबरें चल रही हैं। उन्होंने जिस तरह की बातें की हैं वो समाज के एक वर्ग को आहत करने वाली चीज़ है। और उससे आहत होकर, सबसे बुरी बात यह है कि एक समाज जब आहत होता है तब उसको आश्वासन राजनीतिक और सत्ता से मिलना चाहिए था। वो आश्वासन मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, वो एक्शन जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा है। एक्शन के नाम पर क्या है, आपने उस जो सत्ताधारी पार्टी है जिसकी नेता ने इस तरह का एक बयान दिया, उसको आपने अपनी पार्टी से बाहर कर दिया। उसके बारे में कुछ और लोग चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे, आपने उसको भी बाहर का दरवाजा दिखा दिया। लेकिन उस समाज में जो इसका एक रिएक्शन गया है, उस समाज को यह आश्वस्त करना भी सरकार का काम है कि हम आपके साथ खड़े हैं और हम आपकी भावना को आहत नहीं करना चाहते हैं। ऐसा आश्वासन भी सरकार की ओर से जाना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ है। हम जो हिंसा हो रही है उस पर कार्रवाई तो कर रही है सरकार, उस पर एक्शन हो रहा है, लेकिन उस एक्शन में भी सरकार को यह दिखाने की कोशिश करनी चाहिए कि वो एक्शन निर्विवाद रूप से एक तरफा नहीं है और वो कानून के दायरे में है। और ये आश्वासन बार बार सरकार की ओर से तब और जरूरी हो जाता है जब एक ऐसे संशय का माहौल हो। तो अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो एक संशय का माहौल, एक अल्पसंख्यक समाज में एक ये भावना चली गई है कि सरकार उनकी उपेक्षा कर रही है, उनके इश्यूज को
ज्यादा संवेदनशीलता के साथ नहीं देखा जा रहा है। ऐसे में सरकार की एक और गंभीर जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उस समाज को आश्वासन दे। लेकिन हो क्या रहा है, जब मीडिया चैनलों पर इस वक्त जो डिबेट्स चल रहे हैं, उस डिबेट्स में भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे में उनका भाव ऐसा है जैसे वो किसी एक वर्ग को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही भाव जो है अधिक चिंता का विषय है। और सबसे एक और दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि विपक्ष भी मजबूत तो है, लेकिन ऐसे इश्यूज को इतनी मजबूती के साथ नहीं उठा पा रहा है। कानपुर में जो हिंसा हुई, जो पथराव हुए, उसके बाद वहां पे कुछ ऐसी खबरें आई कि कुछ लोगों को ऐसे लोगों को पकड़ लिया गया है जो निर्दोष माने जा रहे हैं। वहां पे समाजवादी पार्टी ने अपनी एक टीम भेजी है और उस टीम ने पहले से वहां के जो नेता हैं उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी है। उसके आधार पर समाजवादी पार्टी ने एक टीम का गठन किया है और वहां जाकर उन्होंने उस समस्या का अध्ययन किया है। लेकिन अध्ययन करने के बाद उनको भी मीडिया के सामने आना है, उनको भी इस बात से नहीं परहेज करना है कि उनको तुष्टिकरण का उनके ऊपर आरोप लग जाएंगे और वो अल्पसंख्यकों की बात नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इस वक्त जो राजनीति है वो एक ऐसे दौर में पहुंच गई है जहां पर कोई भी सही फैसले नहीं कर पा रहा है। सत्ता की ओर से आश्वासन जरूर आज योगी आदित्यनाथ का आया है कि जो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं और जिस तरह से घटनाओं की आशंका थी, आज शुक्रवार था और नमाज के बाद उम्मीद की जा रही थी कि कुछ ऐसी कोशिश हो सकती है हिंसा फैलाने की या प्रदर्शन की या प्रतिरोध करने की, तो उसके लिए उतनी तैयारी होनी चाहिए थी और उतनी तैयारी शायद थी नहीं, इसलिए सभी जगहों पर रिएक्शन को उस तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सका। अब प्रयागराज में जो स्थिति जिस ढंग से आई है, तस्वीरें इसमें ऐसे भी आई हैं कि पुलिस वाले के ऊपर भी पथराव हुआ है और पुलिस के जख्मी होने की तस्वीरें भी आई हैं जो चिंताजनक है। कोई आदमी, कोई समाज, कोई वर्ग पुलिस पर हमले कर दे रहा है, ये बहुत ही गलत इसका मैसेज जाएगा और बहुत ही इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। प्रशासन इस पर सख्ती करेगा निश्चित रूप से। और इसी तरह से लेकिन झांसी और ललितपुर से जो खबरें हैं वो थोड़ी संतोषजनक है, क्योंकि वहां पे नमाज के बाद किसी तरह की कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई। सहारनपुर में जरूर बवाल हुआ, सहारनपुर में और देवबंद में जानकारी आ रही कि काफी लोगों को, करीब 2 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह से अलीगढ़ में तो कुछ बाजार को बंद कर देना पड़ा। तो ऐसी हालत आ गई कि हमें अपने बाजार बंद करने पड़ रहे हैं, हमें अपने बाजार पर अपने कारोबार को बंद कर देना पड़ रहा है। इसका आर्थिक असर होगा और लेकिन ये सब हो रहा है। और इसके बाद मुरादाबाद में भी प्रदर्शन हुआ है, वहां भी हिंसा हुई है, पुलिस ने लाठियां भाजी हैं। प्रयागराज की खबर तो मैं बता ही रहा हूं आपको। इस तरह से फिरोजाबाद में भी जो आगा साहब मस्जिद के बाहर प्रदर्शन किया गया है, नारेबाजी हुई है। तो ये जो खबरें हैं और जो उत्तर प्रदेश के करीब करीब देखा जाए तो कानपुर के बाद कुछ और शहरों में इसका इस तरह से विस्तार होना ये चिंताजनक है। और इससे भी ज्यादा चिंताजनक है कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो इन घटनाओं के बावजूद वो आज पूरी तरह से मशगूल रही अपने कार्यालयों के उद्घाटन में, अपनी पार्टी की नीतियों के प्रचार में। उनके तमाम नेता, उनके तमाम मंत्री आज घंटों इस कार्यक्रम में मशगूल रहे। और इस कार्यक्रम में और क्या कहा गया वो आप सुन लीजिए। मुझे याद है 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार बने प्रधानमंत्री, वो कार्यालय आए। कार्यालय 11 अशोक रोड था, मैं महामंत्री होता था। मैंने कार्यालय की नया सज्जा की थी। उन्होंने मुझसे पूछा, नड्डा जी आपको याद है ये कार्यालय हमारा कब से है? मैंने कहा जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से तो ये है ही है। तो उन्होंने उस समय अमित शाह जी और मेरे बीच में बैठते हुए कहा कि मेरी ये इच्छा है कि अब कोई भी प्रदेश, देश और कोई भी जिला और संभाग बिना भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के नहीं रहेगा। अयोध्या में एक कार्यक्रम था, वहां पे आज केशव प्रसाद मौर्य थे। हर मंत्री की एक ड्यूटी लगाई गई थी कि आपको किस जिले में जाना है।
तो आज केशव प्रसाद मौर्य की ड्यूटी लगाई गई थी अयोध्या में थे वो, और उन्होंने वहां पर क्या कहा है, किस तरह से उन्होंने बात रखी है, अपनी सरकार की योजनाओं का बखान किया है, और जिन लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है उनके लिए क्या कहा है, वो आप सुन लीजिए। हमारी आदत ये नहीं बननी चाहिए कि सब कुछ सरकार दे दे और हम खा के सोते रहे। अगर हम सब सरकार देगी खा के सोते रहेंगे तो खोखला हो जाएगा शरीर, हमारा देश खोखला हो जाएगा। इसलिए हमें सरकार जो देती उसको भी लेना है और परिश्रम करके भी कमाना, जिससे खोखलापन हमारे न गांव में आए, न हमारे जिले में आए, न हमारे प्रदेश और देश में आए। सरकार के पास जो पैसा याद के लिए पहले बेईमानी होती थी, माननीय नरेंद्र मोदी जी आए, बेईमानी बंद कर दी है। पहले आप में से तमाम लोगों को याद होगा कि उस समय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे, वो कहते थे हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो जिसके लिए भेजते उसके पास 15 पैसा पहुंचता है। तो कई तरह की खबरों के बीच में ये खबर मुझे महत्वपूर्ण लगी। मुझे इस बात पर चिंता हो रही है कि प्रदेश में इस वक्त हालात को दुरुस्त करने की जरूरत है, आपसी सद्भाव बनाए रखने की जरूरत है, और हम सबको मिलकर ही रहना है। ये एक तय है कि हमारे समाज में किसी तरह का इस तरह के बीच बीच में जो है टकराव आते रहे हैं, लेकिन हम सब एक ऐसे समाज, एक लंबे समय तक हम लोग साथ साथ रहे हैं। गंगा जमनी तहजीब एक पहचान रही है भारत की, उत्तर प्रदेश की तो खास तौर पे। तो उस गंगा जमनी तहजीब को अगर हम बनाए रखेंगे तो हम निश्चित रूप से अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे, हम अच्छी राजनीति कर पाएंगे, और हम इस एक बेहतरी की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, और आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जब बने तो आपको इसकी जानकारी मिल जाए। मैं अलग अलग तरह के विषयों पर खबरें लगातार आपको देता रहूंगा, इसी तरह से बीच बीच में मैं खुद आता रहूंगा। अदरवाइज मैं कुछ नेताओं के सीधे सीधे बयान, उनके भाषण आपके सामने रखता हूं, ताकि आप उन नेताओं की मनोभावना, उनके पार्टी की राजनीति को समझ सकें, और अगर आप राजनीति को समझेंगे तो आप इस देश के बेहतर नागरिक बन पाएंगे। भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र लोगों से जिंदा रहता है, इसीलिए इसकी जिम्मेदारी आपकी भी है। आप इस जिम्मेदारी को समझें, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि राजनीति को समझें और राजनीति करें। नमस्कार।